हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 14 जिसका नाम है इंडिया विज़न 2020 यानी भारत का एक सपना 2020। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इस चैनल के माध्यम से ठीक है पूरा जो क्लास 12th का इंग्लिश का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। और अब तक जिन्होंने मेरे वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज़ वो मेरे सारे वीडियो देखें। ओके, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं इंडिया विज़न 2020। और एक बहुत अच्छा चैप्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। और उन्होंने ये सपना सन 2010 में देखा था। तो ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन हमारे लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले जो प्लानिंग यानी योजना होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और हाउ कैन सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प द नेशन, और हमारा जो आत्मविश्वास है ये राष्ट्र के लिए कैसे काम आ सकता है। तो कैन द कंट्री बी गेट अप टू द एक्शन टू रियलाइज द न्यू विज़न फॉर इंडिया 2020। तो अब चलिए पैराग्राफ का हम लोग मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि क्या देश को भारत 2020 के नए परिदृश्य को समझने के लिए सक्रिय किया जा सकता है, यानी हमारा जो देश है उसको 2020 में हमारा देश कैसा होगा। हालांकि हम लोग समझते हैं कि अब हमारा जो ये समय है ये 2020 ही है, चल रहा है। तो अब हम समझेंगे कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमारे भारत ने यानी हम लोगों ने अचीव किया है। ओके, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अब तक अचीव नहीं कर पाए हैं। वी बिलीव इट कैन, यानी हमें विश्वास है हम कर सकते हैं। पीपल मे आस्क वाई वी थिंक दैट देयर विल बी एक्शन नाउ, और पीपल में आस्क लोग पूछते हैं क्यों, वी थिंक दैट हम सोचते हैं, देयर विल बी एक्शन नाउ कि अब ये कार्य करने का समय है। व्हेन अर्लियर देयर वाज अ रिलेटिवली सिलेक्ट पीरियड, यानी कि हम देखते हैं कि जो अर्लियर यानी अगर पुराने समय में आप जाते हैं तो बहुत ही ये सिलेक्ट पीरियड था, कमज़ोर समय था। व्हेन डेवलपमेंट वाज नॉट दैट रैपिड, जब जो डेवलपमेंट हो रहा था तेज़ी से नहीं हो रहा था। द आंसर वी बिलीव, अब इसका उत्तर ये है कि हाँ हम कर सकते हैं। लाइज इन अप्रिशिएटिंग दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज यंग एंड रेयरिंग फॉर चेंज। तो यहाँ पे कलाम जी कहते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यंग लोगों की है, युवा हैं, और ये बदलाव चाहते हैं। द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आर हिस्ट्री फॉर देम, और जो चूके हुए जो अवसर हैं वो उनके लिए इतिहास हैं। ऑल्सो Today are the some inspirational models of made in India in both in the public and private sectors। और आज हमारे लिए कई ऐसे प्रेरक यानी कि कुछ मॉडल्स हैं जो कुछ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनसे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं। The world today is very different place from what it was। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हमारी आज की दुनिया है वो पहले की दुनिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फॉर अ स्टार्ट इंडियन इंडस्ट्री इज़ नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज इट वाज यूज्ड टू बी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अब जैसे कि शुरुआत में हम लोग जानते थे कि हमारी जो सरकार थी, ठीक है, वो यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद कुछ लाइसेंस और परमिट्स की ज़रूरत होती थी कुछ नए साहसिक कार्यों के लिए। ओके, सो एंड परमिट टू लॉन्च न्यू वेंचर्स एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम ये होता था इंडियन कंपनीज कुड नॉट कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो भारतीय कंपनीज थी वो दुनिया में अन्य कंपनियों के साथ यानी कि कंपटीशन नहीं कर सकती थी। एंड एट सम लेवल दिस लेड टू अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिससे हमारे यहाँ भारत में एक आत्मविश्वास की कमी आती थी। But today's Indian know that we have launched our own missiles,
लेकिन आज हम सभी ये जानते हैं कि हमने अपनी मिसाइलें लॉन्च की हैं एंड आवर आईटी कंपनीज आर बेस्ट, मैन्युफैक्चरर्स आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारी जो आईटी कंपनीज हैं वो दुनिया में क्या है, बेस्ट हैं। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज सोअरिंग, और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है यानी कि हमारा जो कृषि का प्रोडक्शन है वो क्या है, वो भी बढ़ रहा है। आवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट्स, और हमारा जो फार्मास्यूटिकल यानी कि जो दवाई संबंधी यानी कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो पूरे वर्ल्ड में कब्जा किए हुए हैं ना। एंड आर सेट टू इन्वेंट न्यू ड्रग्स, और ये यानी कि नए जितनी भी दवाइयाँ बन रही हैं वो मोस्टली हमारे भारत से ही बनाई जाती हैं। इंडियन प्रोफेशनल आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स, और इन सभी उपलब्धियाँ, ये सभी उपलब्धियाँ हैं, ठीक है, वो इंडियंस के लिए यानी कि हम कह सकते हैं इंडियन प्रोफेशनल्स यानी कि ज़्यादातर जो भारतीय हैं उनके नाम ही आता है। इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी कोने से। टेक्नोलॉजी ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज टू अनलीज पीपल्स एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, एंड टुडे मैनी यंगस्टर आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, ये लोगों की क्षमताओं से, स्पिरिट उनमें जोश से आता है। और आज मैनी यंगस्टर्स आर प्रिपेयर्ड, यानी बहुत सारे जो ऐसे युवा हैं जो हर क्षेत्र में नया काम करने का साहस रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पैराग्राफ 2 का डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हम इसके थर्ड पैराग्राफ पे। द एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन टेलीविजन थैंक्स primarily to the satellite communication। टेलीविज़न का जो विस्फोटक विकास हुआ है जिसके लिए हम उपहार संचार सेवा के धन्यवाद के पात्र हैं। एंड पीपल टू रियलाइज एग्जिस्टिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को विश्व में अन्य स्थानों का वास्तविक ज्ञान कराती है। वाई नॉट इन इंडिया, अब यह चीज़ भारत में क्यों नहीं, इज अ नेचुरल क्वेश्चन विच अराइज इन द माइंड ऑफ व्यूअर्स। ये एक ऐसा सहज प्रश्न है जो दर्शकों के मन में उठता है। देयर आर ऑफ कोर्स पीपल हु आर पेसिमिस्टिक एंड से दैट इंडिया कांट इम्प्रूव, क्योंकि हमारे भारत में अभी भी कुछ ऐसे पेसिमिस्टिक लोग हैं। पेसिमिस्टिक का फ्रेंड्स अर्थ होता है यानी कि निराशावादी, यानी कि हम कह सकते हैं भारत में अभी भी कई ऐसे निराशावादी लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारत तरक्की नहीं कर सकता। ओके, तो पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी। एंड से दैट इंडिया कांट इम्प्रूव, और वो ये समझते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कई सारी खामियां हैं, जैसे परवेसिव करप्शन यानी इसमें फैला हुआ भ्रष्टाचार, माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी यानी इसमें जो माइंडलेस यानी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नौकरशाही है, एंड ग्रीडी पॉलिटिशियन और लालची हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं। बट देयर आर ऑल्सो पीपल हु वांट टू मेक थिंग बेटर, लेकिन इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ों को बेहतर बनाना जानते हैं। द पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमी, क्योंकि बात की जो उदार आर्थिक स्थितियां हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, हैज़ गिवन देम टू द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनसे उनको कुछ अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई हैं। ओके, विज़न। अब आते हैं हम इसके जो हमारा सपना है 2020 तक, उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी वांट एज अ नेशन टू अचीव 2020। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम 2020 में प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि पहला हम देख रहे हैं, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन, यानी हमारा जो भारत है वो एक विकसित राष्ट्र होगा। सेकंड, इंडिया विल हैव वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर, यानी हमारा जो भारत है वो विश्व की 5 महानतम
इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था में से एक होगा। हैविंग सेल्फ रिलायंस, रेशनल सिक्योरिटी एंड स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोरम्स, जिसके पास राष्ट्र सुरक्षा में स्वनिर्भरता होगी तथा संसार के आर्थिक व राजनीतिक मंच पर भारत एक विशेष स्थान होगा। थर्ड, एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी न्यूमरेटिव टू द फार्मर, ठीक है, विद द सक्सेस ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमारे भारत में द्वितीय हरित क्रांति के बाद कृषि किसान के लिए बहुत ज़्यादा धन देने वाली चीज़ बन गई है, यानी कि बदलाव की चीज़ बन गई है। इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। अब हमारा जो भारत है ये घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के बाद, यानी आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ मीट, उसके बाद खाद्यान्न दुनिया को निर्यात करने के लिए होगा, यानी कि हमारे भारत से अन्य देशों में भी यहाँ से कुछ खाने के सामान को भेजा जाएगा। इंडियन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विल बी अमोंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भारतीय कृषि प्रोसेसिंग उद्योग दुनिया का सबसे बढ़िया होगा। फिफ्थ, इंडिया विल कैपिटलाइज ऑन इट्स वास्ट मिनरल वेल्थ टू इमर्ज एज अ मेजर टेक्नो इंडस्ट्री ग्लोबल पावर in various advanced and commercial material such as steel and titanium। यहाँ पर इसका मीनिंग समझते हैं। भारत अपनी विस्तृत खनिज संपदा को पूंजी बनाकर विभिन्न अग्रिम और व्यापारिक पदार्थ में एक प्रमुख तकनीकी औद्योगिक पदार्थ जैसे लोहा और टाइटेनियम के रूप में विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा। 6. The Indian chemical industry will be transferred into a techno innovator in the clean processes, especially chemical, pharmaceuticals, biotech and natural product। भारतीय रसायन उद्योग, खासकर जो हमारे केमिकल हैं, रसायन हैं, जैसे औषधि है, बायोटेक और प्राकृतिक उत्पादन, इन सब के शुद्धिकरण के कार्य के रूप में तकनीकी नवीन खोज के रूप में जो हमारा है, खोज के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। 7. The Indian manufacturing sector will be a major role in a national world player in a machine। अब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है ये एक बहुत ही खास रोल प्ले करेगा, यानी हमारे भारत को वर्ल्ड प्लेयर बनाने के लिए, जिसमें कुछ मशीन्स, टूल्स एंड फाउंड्री यानी कि कुछ भट्टी, इन सब के लिए वो प्रमुख एक खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, और सारे जो इक्विपमेंट हैं वो भी वो क्या करेगा, प्रदान करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट विल बी डिज़ाइन एंड मेड इन इंडिया, और बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को इंडिया में ही डिज़ाइन किया जाएगा। इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में जो हमारा भारत होगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनेगा, यानी कि इसका हब बनेगा। इंडिया विल इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन द सर्विस सेक्टर, प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विसेज विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड। अब हमारा जो भारत है ये सेवा के क्षेत्र में भी एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरेगा, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी सुरक्षा प्रदान करेगा। 9. इन क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक सेक्टर इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट। यहाँ तक कि क्रिटिकल एलिमेंट यानी रण क्षेत्र के रूप में भी हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बनेगा। थ्रू स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड्स, railways, telecommunications and electricity, India will have excellent infrastructure to fulfill the needs of development। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है कि जितने भी सड़कें हैं, रेलवे हैं या दूरसंचार हैं, बिजली के तेज़ी से विकास द्वारा भारत विकास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा भी खड़ा करेगा। नेक्स्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस विल रीच ऑल पीपल। स्वास्थ्य और शिक्षा भी सभी लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स कुछ हमारे विज़न। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और अभी भी ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त करना बाकी है। हाउ कैन वी रियलाइज द विज़न?
और हम लोग इस विजन को कैसे वास्तविक बनाएंगे। ऑल थिंग्स लिस्टेड अबव आर अटेनेबल। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है कि जितनी भी चीज़ें लिस्ट में बताई गई हैं सब बातें प्राप्य हैं, उस अटेनेबल हैं, उपलब्ध हो सकती हैं। हाउएवर दे विल नॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली नॉर कैन दे बी लेफ्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ना ही ये हम लोग अकेले कर सकते हैं और ना ही ये हम गवर्नमेंट पर छोड़ सकते हैं। ओके, केवल हम बातों से ही योजनाएं पूरी नहीं हो जाती। To be the left government planner, scientist, economic alone, everyone has a role to play the each and every person India. भारत के हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करना होगा, बाद में हर व्यक्ति का इसमें योगदान होगा। What can you do? तुम क्या कर सकते हो? For a start, it is important that you be aware of the vision and all of factor that will help in making it come true. तो सबसे पहले क्या करना है कि ये आवश्यक है कि इन सभी के बारे में हम अवेयर बने, जागरूक बने, और जितने भी ये फैक्टर हैं इनको कैसे हम सच करें, इसको हमें किसका कितना योगदान होगा ये समझना है। When you make your decision about what you want to do with your life, और इसका जो निर्णय है वो हम अपने आप से करें कि हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। What you want to study, हम क्या पढ़ना चाहते हैं। What work you want to do, हम कौन सा काम करना चाहते हैं। Be aware of how all this can contribute to the vision, और हम इस सपने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। You can also tell other about this vision, और हम दूसरों को भी इस सपने के बारे में बता सकते हैं। And make your family friends share it, और अपने मित्रों और दोस्तों को भी कह सकते हैं कि इसको शेयर करें। And do their bit to help realize, और इसमें थोड़ी सी भी मदद करें। Collect and share positive stories, यानी कि हम इसमें सकारात्मक कहानियों को कलेक्ट करें of how people are working toward the vision, जो इस विजन को सच बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये जो चैप्टर है वो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।